हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। चलिए, आज मैं आई हूँ आर्टिकल राइटिंग के टॉपिक के साथ। ठीक है, जल्दी से इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। इट इज़ एन ऑप्शनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऑप्शनल है बेटा। आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, इसमें से आपको कोई एक टॉपिक अटेम्प्ट करना होगा। ओके, वर्ड लिमिट दोनों की ही 120 to 150 वर्ड्स है। मार्क्स इसके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, जिसमें कैसे डिवीजन है देखिए। फॉर्मेट के 1 मार्क्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, कैसे आइडियाज़ आप रख रहे हैं, किस तरह से आप लिख रहे हैं, कौन से आइडियाज़ को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वो 1 मार्क। कंटेंट, जो आप मैटर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर लिख रहे हैं, वो है 2 मार्क्स का। एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मार्क। ओके, एंड मेन थिंग इज दैट इट इज़ रिटन ऑन प्रेजेंट सिनेरियो। प्रेजेंट सिनेरियो पे ये लिखा जाता है, जैसे फास्ट फूड हो गया, ओबिसिटी हो गया, करप्शन हो गया, एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, जो प्रेजेंट सिनेरियो पे बेस्ड है। प्रेजेंट जो सिचुएशन, प्रेजेंट जो वर्ल्ड में हो रहा है, उस पर बेस्ड आर्टिकल राइटिंग होता है। तो अगर ये प्रेजेंट सिनेरियो पे है तो इट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस में होगा। ओके, चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट टाइटल प्लस राइटर्स नेम। ठीक है, ये सेंटर में होगा आपका शीट के, टाइटल, और उसके जस्ट नीचे नेक्स्ट लाइन में राइटर्स नेम। टाइटल ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी कैची। टाइटल को पढ़ के ही लगे कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है अंदर, उसमें कंटेंट में, उसके मैटर में। फर्स्ट पैराग्राफ इज दैट begin with a striking opening sentence which addresses the readers and get them interested in the topic। हमें जो इसकी स्टार्टिंग करनी है, जो ओपनिंग सेंटेंस है, वो ऐसा होना चाहिए कि जो रीडर है उसको वो एड्रेस कर रहा हो और साथ ही साथ इंटरेस्टेड भी बना रहा हो टॉपिक को। सेकंड पैराग्राफ जो है इसकी मेन बॉडी। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें हमने टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन दिया, जिससे कि टॉपिक जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, रीड करने वाला है, उसको, आर्टिकल को, उसके लिए कुछ इंटरेस्टेड वहाँ पर हमने लिखा, जिसकी वजह से वो आगे भी हमारा आर्टिकल पढ़ेगा कंप्लीट। सेकंड पैराग्राफ जो है मेन बॉडी। अब मेन बॉडी है तो इसमें हमें कंप्लीट कंटेंट लिखना होगा, जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देनी होगी, एविडेंसेस देने होंगे। एविडेंसेस मतलब कि हमें प्रेजेंट सिनेरियो पे बेस्ड है ना बेटा ये, तो इसका मतलब एविडेंसेस का कि हमें प्रेजेंट लाइफ से कुछ ऐसे प्रूफ्स देने होंगे, कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने होंगे अपनी बात को साबित करने के लिए। यहाँ पे इलेबोरेशंस, एक्सप्लेनेशंस देनी होंगी, और हम इस तरह के वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं इसमें, हाउएवर, देयरफॉर, ऑल्दो, इवन दो। ठीक है, डेवलप योर आइडियाज़ एज मच एज यू कैन टू मेक देम इंटरेस्टिंग। जितने भी आइडियाज़ हम अपने इसमें डाल सकते हैं, हमें डालने हैं इसमें, जिससे कि इंटरेस्टिंग बने। इंटरेस्टिंग कब होगा? जब हम इधर उधर की बात ना करके हम प्रेजेंट बेस्ड सिचुएशन पर एग्जाम्पल्स देंगे, उसके एविडेंसेस देंगे, रियलिटी बताएंगे, तो वो इंटरेस्टिंग अपने आप ही बनेगा। थर्ड पैराग्राफ जो है वो है कंक्लूजन का। इसमें हमें कंक्लूड करना है कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट देकर, उसको समराइज करना है टॉपिक को, कुछ फाइनल ओपिनियंस देकर, अपने कुछ व्यूज़ देके, कुछ ये कह सकते हैं कि अपने कुछ सजेशंस देकर हमें उसको कंक्लूड करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट उस पर बेटा। सॉल्व्ड एग्जाम्पल है एक, देखिए मैंने आर्टिकल राइटिंग का एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हेडिंग दी है, इसकी मेन हेडिंग इसमें हम दे रहे हैं सेंटर में। ओके, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रियलिटी शो ऑन चिल्ड्रन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो कंप्लीट जो स्पेलिंग है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो मैंने कैपिटल रखा है, और जहाँ पर हम ऐसे कुछ पंचुएशन वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऑफ, ऑन, एंड, ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, तो उनमें हम कंजंक्शंस यूज़ करते हैं इस तरह से, तो उसका हम कैपिटल नहीं रखेंगे फर्स्ट वर्ड। ओके, ये हो गया हमारी मेन हेडिंग, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रियलिटी शोज ऑन चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट लाइन में जस्ट हम लिखेंगे बाय। बाय करके हम नेम देंगे। नेम वो देंगे जो क्वेश्चन में मेंशन है। अगर क्वेश्चन में नेम मेंशन नहीं है, अगेन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया बेटा, क्वेश्चन में नाम नहीं मेंशन तो आप यहाँ पे लिखेंगे XYZ और ABC।
फर्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है। चलिए, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन द रियलिटी मेरिट्स ऑफ रियलिटी shows. There are a number of people who will argue that these shows are very good for children, and there are many reasons to prove their point of views. But I think that these reality shows are not good for young minds and have a negative impact too. Today, children have no interest in reading storybooks to solve puzzles and other brainstorming activities. Brainstorming means जो एक्टिविटीज़ हमारे ब्रेन को एक्टिव करती हैं। तो आजकल जो है बच्चों को कुछ पज़ल सॉल्व करने का इंटरेस्ट या फिर स्टोरी बुक्स रीड करने का इंटरेस्ट नहीं रहा, और वो ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहते। दे वॉन्ट टू वॉच ओनली एंड ओनली टेलीविज़न। कंसिक्वेंटली बावजूद इसके, कंसिक्वेंटली मीन्स बावजूद इसके, दे हैव पुअर आई साइट, बैड पोस्चर एंड अदर फिजिकल डिसऑर्डर ड्यू टू लैक ऑफ आउटडोर गेम्स। ये हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया कि रियलिटी शो में जो इंटरेस्टेड हैं बच्चे, आजकल की जनरेशन, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। उनका यंग, हम इसमें ये बता रहे हैं कि यंग माइंड्स के लिए कुछ लोगों को लगता है कि ये अच्छा है, और कुछ लोग सोचते हैं कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं बच्चों के लिए। और चाहे उनका बॉडी पोस्चर मतलब रॉन्ग हो जाए, या उनकी आईसाइट पुअर हो जाए, या अदर फिजिकल डिसऑर्डर उन्हें हो जाए, बट वो इसलिए कि लैक ऑफ आउटडोर गेम्स आजकल बंद हो गए हैं। बच्चे आउटडोर गेम्स खेलना प्रेफर नहीं करते हैं आजकल, बिकॉज एवरी वन इज़ बिजी इन देयर मोबाइल्स, लैपटॉप एक्सेट्रा। सो यहाँ पर हमने एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ये बनाया है कि रियलिटी शो में आखिर क्या क्या होता है, उसके क्या प्लस पॉइंट, क्या नेगेटिव पॉइंट्स किस तरह से हो सकते हैं, और उससे क्या जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बच्चों को क्या होता है। ओके बेटा, अब सेकंड पैराग्राफ में हमें थोड़ा सा डिस्कशन देना है इसमें, और हमें इसमें कुछ रियलिटीज़ भी, कुछ जो प्रेजेंट सिनेरियो की जो रियलिटीज़ है वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और हमें करनी है। अगर आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल है तो हमें इसमें वो इंक्लूड करना है सेकंड पैराग्राफ में, जो कि है मेन बॉडी ऑफ द आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, अब जब हम सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम कोई लाइन नहीं छोड़ रहे, बट हम एक सेपरेशन दिखा रहे हैं ज़रूर कि हमने यहाँ इसके आगे से कंटिन्यू नहीं किया, बट नेक्स्ट लाइन से हम उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। देयर आर मैनी रियलिटी शोज which are being telecast on the silver screen, such as Dance India Dance, Little Champs, Laughter Challenges, Talent Hunt, etc. ओके, सो रियलिटी शोज़ का बता रहे हैं कि बहुत से रियलिटी शो जो सिल्वर स्क्रीन मीन्स टेलीविज़न पर टेलीकास्ट होते हैं, हो रहे हैं, जैसे डांस इंडिया डांस, लिटिल चैम्प्स, लाफ्टर चैलेंजेस, टैलेंट हंट एक्सेट्रा. These shows are being viewed by the children interestingly, and they want to be the part of such shows at the cost of their studies. ये shows बच्चों के बीच में मोस्ट पॉपुलर होते जा रहे हैं, और वो अपनी स्टडीज़ को एक तरफ रखकर, एक साइड रखकर, इन शोज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं. I agree that these shows give a big platform to perform and draw out the talents of young children. यकीनन ही ये शोज़ जो हैं बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनको परफॉर्मेंस के लिए, उनके टैलेंट्स को दिखाने के लिए. बट व्हाट अबाउट देयर चाइल्डहुड, लेकिन उनके चाइल्डहुड का क्या? दे हैव टू लिव विद द ऑर्गेनाइजर्स फॉर मैनी मंथ्स विदाउट फैमिली लव एंड केयर. तो ऐसे में उनको अपना चाइल्डहुड को पीछे रखना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ देयर लाइफ. दे हैव टू लिव विद द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द शोज़ एंड लिविंग बिहाइंड देयर फैमिली लव एंड केयर. दे लॉस देयर इनोसेंस, their childhood, and to act as per the order of the organizers just like the puppets. ये हम रियलिटी बता रहे हैं, उसकी रियलिटी शोज़ की रियलिटी बता रहे हैं. यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इलेबोरेट कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को कि किस तरह से वो जो बच्चे हैं वो ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक पपेट हैं, कि जैसे वो उनको बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं, वैसे ही उनको बच्चों को करना पड़ता है. दे face a big challenges
to prove their best to compete with other participants. उनको वो कंपटीशन में आ जाते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ, जिसकी वजह से उनको अपना बेस्ट देना ही पड़ता है. The children have become the earning tools of their parents to earn name, fame and money. यहाँ पर जो है बच्चे ये प्रेजेंट रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो चिल्ड्रन हैं वो एक अर्निंग टूल बन जाते हैं अपनी फैमिली का, बिकॉज ऑफ नेम, फेम एंड मनी. ओके, अब हमने सेकंड पैराग्राफ में सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया विद प्रेजेंट सिनेरियो, विद रियलिटी हमने सारा वहाँ पे इलेबोरेट कर दिया. अब है कंक्लूजन. सो इन कंक्लूजन यू हैव टू चेंज द पैराग्राफ. ओके, सो विदाउट लिविंग लाइन. ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे लाइन मैंने कंटिन्यू नहीं करी है, बट नेक्स्ट लाइन से मैंने रीस्टार्ट किया है. दिस इज चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड शुड बी स्टॉप्ड टू सेव देयर चाइल्डहुड. Children are the future of our country, and for the good future of the country we should save the childhood of the children. यहाँ पे हम एक सजेशन दे रहे हैं, अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं कि हमें ये चाइल्डहुड एक्सप्लॉयटेशन को जल्दी से जल्दी स्टॉप करना चाहिए, बिकॉज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड फॉर द गुड फ्यूचर ऑफ द कंट्री वी शुड सेव द चाइल्डहुड ऑफ द चिल्ड्रन. अब एक बात यहाँ पर याद रखने की ये है कि क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द आर्टिकल राइटिंग दे राइट हेयर थैंक यू. यहाँ पे थैंक यू नहीं लिखना, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना क्लोजिंग में, बस कंक्लूजन देना है एंड दैट इज़ द फाइनल पैराग्राफ. यहाँ पर हम थैंक यू नहीं लिखेंगे. थैंक यू हम लिखते हैं जो हम जिसको हम बोलकर सुना रहे हैं, जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे हमारी स्पीच हो गई. ठीक है, स्पीच हम ऑडियंस को बोल के सुना रहे हैं तो वहाँ पर हम थैंक यू लिखेंगे. बट आर्टिकल जो है वो लिखने का है, मतलब उसको हम लिखते हैं. आर्टिकल मैगजीन में, न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, तो वहाँ हम थैंक यू नहीं लिखेंगे लास्ट में. ठीक है, आई होप आपको ये कम्प्लीटली अच्छे से समझ आ गया होगा आर्टिकल राइटिंग. नेक्स्ट मैं अब आपके सामने रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक के साथ कल फिर मिलूँगी मैं आपको. टिल देन, goodbye, good night, thank you.